Hello student, welcome to Learning Easy Science classes. So let us discuss about our chapter number 5. The नेम क्या है इसका? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, यानी कि मिश्रित चीज़ें क्या होती हैं. ठीक है, फिर ये देखेंगे कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. लाइक प्योर सब्सटेंस हम किसको बोल रहे हैं, इम्प्योर सब्सटेंस हम किसको बोल रहे हैं. फिर हम ये देखेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सेपरेशन की, यानी कि चीज़ों को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. फिर देखेंगे हम कि मिक्सचर के दो टाइप्स, कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं. एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये सब देखेंगे. तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. ठीक है, तो आइए. आज का जो चैप्टर है वो क्या, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. क्या नाम है इसका, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो इस चैप्टर में हम, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं. तो देखो, सबसे पहली बात आती है मिक्सचर्स. ठीक है, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रित चीज़ें, यानी कि कोई चीज़ें दो हैं. ठीक है, तो वो घुली हुई हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपकी शुगर सॉल्यूशन है. क्या है आपका, शुगर सॉल्यूशन. जैसे टी है आपका. ठीक है, टी में क्या होती है, चाय पत्ती. जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम मिल्क भी डालते हैं. ठीक है, उसमें हम चाय पत्तियाँ भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं उसमें हम. तो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं तब एक चाय बनती है. तो चाय क्या हुई, आपका मिक्सचर हुई. ठीक है, तो मिक्सचर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मिक्सचर की डेफिनेशन होती है कि द मटेरियल विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंस. यानी कि मिक्सचर क्या होगा, जिसके अंदर टू या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे किसी भी मात्रा में. मात्रा का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रपोर्शन में. ठीक है, इन एनी प्रपोर्शन. प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, मात्रा. मान लो मैंने चीनी का शुगर सॉल्यूशन, वो पानी और चीनी का बनाया, पानी और चीनी, इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया. तो मैं मान लो पानी में 1 लीटर ले रहा हूँ और चीनी में 250 ग्राम ले रहा हूँ. तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रपोर्शन कहलाता है. ये क्या कहलाता है, आपका प्रपोर्शन है. किसी भी मात्रा में हम बना सकते हैं. अब आपका जो मिक्सचर होता है, वो आपका जो मिक्सचर है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है. अब बताओ सर सॉलिड कैसे होगा. सॉलिड मतलब होता है ठोस धातुएं. अब देखो जो ये लकड़ी होती हैं, ठीक है, फर्नीचर वगैरह होता है, ये मिक्सचर ही तो है. ये बहुत सारे लकड़ियों से तो मिलके बना है. कोई लकड़ी कहीं से आ रही है, कोई लकड़ी कहीं से आ रही है, फिर हम इसमें पेंट भी कर रहे हैं. ठीक है, ग्रीसिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें डाल रहे हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई ना. तो ये सॉलिड का एग्जाम्पल. लिक्विड का एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे टी हो गया. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन हो गया. गैस, गैस क्या हो गया, जैसे हमारे वायुमंडल में है. हमारे वायुमंडल में बहुत टाइप की गैस प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो सब किस मात्रा में, मिक्सचर में. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा 98% हमारी क्या है, नाइट्रोजन है. 21% हमारी क्या है, ऑक्सीजन है. ठीक है, और 0.02 21% ऑक्सीजन हो गई. तो ये सब क्या मिक्सचर्स हैं. तो ये गैस का एग्जाम्पल. तो आपने सीखा मिक्सचर हमारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स. इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं. जैसे अगर ये चीनी की बात करूं या पानी की बात करूं तो इंडिविजुअल हम इनको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम इनको, कंपोनेंट्स. ठीक है, अब एग्जाम्पल आपको पता ही है, जैसे सैंड सॉल्यूशन हुआ. ठीक है, मिट्टी के अंदर पानी भी है आपका. ठीक है, और मिट्टी भी है, तो वो भी क्या हो गया, सैंड सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन हो गया आपका. ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, मिक्सचर्स कहलाते हैं. अब मिक्सचर आपके दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर. देखो बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स की.
तो ऑल मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडली कैटेगरीज, वन इज़ हेट्रोजीनियस और वन इज़ होमोजीनियस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो द मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी ईजिली सीन, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो मिक्सचर जिसके अंदर आपको पार्टिकल्स अपनी आँखों से दिख जाएँ, क्लियरली दिख जाएँ। जैसे चीनी और पानी को आप घोलो तो चीनी बिल्कुल घुल जाती है लेकिन वो आपको दिखती नहीं है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसमें चीनी आपको दिख नहीं रही है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि वो मिक्सचर जिसमें चीज़ें आपको दिख जाएं। जैसे चौक को मैं पानी के अंदर डुबोऊँ, चौक को मैं पानी के अंदर डुबोऊँ, ठीक है, तो चौक आपको अलग दिखेगी, पानी आपको अलग दिखेगा। अगर मैं पानी को ऑयल के अंदर डुबो देता हूँ, पानी को अगर मैं ऑयल में मिला देता हूँ तो पानी मुझे अलग दिखेगा और ऑयल मुझे अलग दिखेगा, ठीक है। जैसे गेहूँ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे कंकड़ प्रेजेंट रहते हैं, तो अलग अदर ग्रेन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, तो मुझे अलग से दिखते हैं। डस्ट इन एयर, जो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो भी तो मुझे दिखाई देते हैं। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर कहलाते हैं जिसमें हम पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आँखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होंगे? और एग्जाम्पल पॉन्ड वाटर हो गया आपका, सॉइल हो गया, सॉइल मतलब मिट्टी, ठीक है। तो ये किस किस से मिली है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, वेरियस मिनरल सॉल्ट एंड रिमेन्स द डेड प्लांट्स भी दिखते हैं हमें, एनिमल्स भी दिखते हैं। तो ऐसे मिक्सचर कहलाते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि द मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन, आँखों से हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर की बात करता हूँ तो द मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन, यानी कि वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स आपको अपनी आंखों से नहीं दिखते। जैसे शुगर सॉल्यूशन, अगर तुम चीनी डाल दो पानी में और घोल दो उसको, ठीक है, घोलने के बाद तुम्हें क्या वो दिख जाएगी चीनी? नहीं दिखेगी। अगर मैं नमक डाल देता हूँ पानी में तो वो घुल जाएगा ना, वो भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो और हेट्रो, देखो हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जिस मिक्सचर में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हो और वो हम देख सकते हैं आसानी से। होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनको हम आसानी से घोल सकते हैं और जो हमें नहीं दिखते। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक हुई आपकी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर शुगर्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक में हमें पार्टिकल दिखते हैं, शुगर दिखती है, क्या हमें चीनी दिखती है? जब हम पीते हैं तो स्वाद आता है, हमें टेस्ट आता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एयर भी हो गई। देखो जो इम्प्योर एयर होगी, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो आपका कहलाएगा हेट्रोजीनियस। और अगर एयर प्योर हुई, जैसे गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपको दिख रही है वायुमंडल के अंदर, दिख रही है या नहीं दिख रही? नहीं दिख रही ना, तो ये क्या बोला जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शरबत बनाते हो आप अपने घरों में, ठीक है, उसमें चीनी डालते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हो, तो तब आप उसको पीते हो, उसमें क्या आपको चीनी दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो वो कहलाते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात आती है कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है। A single substance of a definite composition is called pure substance। देखो प्योर सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें बस एक ही मात्रा में पार्टिकल प्रेजेंट हो, एक ही मात्रा में, और एक ही पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए, वो कहलाता है आपका प्योर सब्सटेंस। यानी कि मिक्सचर नहीं होना चाहिए, अगर वो मिक्सचर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस से आप क्या समझे? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो मिक्सचर नहीं होता। मिक्सचर क्या होता है? जो दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बना होता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस बस सिंगल पार्टिकल से मिलके ही बना होता है। जैसे प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर गोल्ड, जैसे गोल्ड की चीज़ें हैं, सोने की चीज़ें हैं, ज्वेलरी हैं, ठीक है, तो वो ज्वेलरी बस अगर गोल्ड से ही मिलके बनी है तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे प्योर ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो, ठीक है।
तो वो कहलाता है आपका प्योर सब्सटेंस। आइए पढ़ लेते हैं। प्योर सब्सटेंस कंटेन पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन टाइप, यानी कि प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस कहलाएंगे जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। प्योर सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे आइस है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही इन पार्टिकल्स का भी, आयरन का, कॉपर का, गोल्ड का, हर पार्टिकल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये आप जब बड़ी क्लास में आ जाओगे तब अच्छे से देख लोगे कि सर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस का जो टेस्ट और कलर और ऑर्डर होता है वो भी स्पेसिफिक होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस कहलाते हैं, नाम ही इम्प्योर है। अ सब्सटेंस इन विथ सम अदर सब्सटेंस और ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, यानी कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर छोटे छोटे सब्सटेंस और भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन छोटी क्वांटिटी में, उनको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं हम उनको। ठीक है। इम्प्योरिटीज़ मे प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस मे चेंज। अच्छा, जो इम्प्योरिटीज़ अगर डल जाती हैं तो वो पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। कैसे चेंज करेंगी, चेंज ऐसे करेंगी कि मान लो आपने एक टब लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, फिर उसमें आपने ड्रॉप डाल दी इंक की, तो जैसे ही आपने इंक की ड्रॉप डाली तो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप घरों में नील डालते हो अपने कपड़ों में, ठीक है, तो पानी लेते हो फिर उसमें नील डालते हो तो पूरे पानी का कलर ही चेंज हो जाता है ना। तो वो क्या हुआ, इम्प्योरिटीज़ हो गई। वो इम्प्योरिटीज़ उसमें पानी में हमने डाल दी। तो ये एक एग्जाम्पल था। प्योर सब्सटेंस समझ में आया, इम्प्योर सब्सटेंस समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि टू ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ एनी इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस चेंज इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये एक एक्टिविटी दी है, आपको ये एक्टिविटी पढ़नी है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है कि अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस में, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस हम डाल देते हैं तो क्या वो इम्प्योरिटी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती है या नहीं करती। तो देखते हैं। टेक अबाउट 100 ml ईच ऑफ प्योर वाटर एंड अ सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, 2 सॉल्यूशन लिए हमने। कौन कौन से लिए, एक हमने ले लिया 100 ml ले लिया प्योर वाटर और एक ले लिया सॉल्यूशन ले लिया कॉमन सॉल्ट इन वाटर, यानी कि 2 सॉल्यूशन लिए हमने। ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ 2 सैंपल। अब देखते हैं हम दोनों सैंपल की प्रॉपर्टीज़। देखो अब क्या करा हमने एक बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया। इस बीकर के अंदर सॉल्ट प्लस वाटर और इस बीकर के अंदर ओनली वाटर। ये ए है, ये बी है। अगर मैं बात करूं टेस्ट की मैं बात करूं तो देखो पानी इसमें भी है, पानी इसमें भी है, लेकिन इसके जो पानी का टेस्ट होगा वो होगा टेस्टलेस। ठीक है, टेस्टलेस होगा ए का। लेकिन बी के पानी का जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सॉल्टी होगा। क्यों, क्योंकि हमने उसमें इम्प्योरिटी डाल दी है ना। ये प्योर सब्सटेंस, ये इम्प्योर सब्सटेंस। और आपको पता है इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसमें एक या 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहें और एक कंपोनेंट की वजह से पूरे सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए। तो चेंज हो गया ना, नमक डलते ही पानी का जो टेस्ट है वो कैसा हो गया, नमकीन हो गया। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की, तो प्योर वाटर जो होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और जबकि जो सॉल्टी वाटर होगा
बी वाला जो होगा उसका 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा बॉइलिंग पॉइंट, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं मेरे, देखो हमने अभी तक पढ़ा द मटेरियल विच कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर क्या कहलाते हैं, वो सारे मटेरियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट रहें किसी भी मात्रा में, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट। जो मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं और कंस्टिट्यूएंट भी बोल देते हैं, ठीक है। मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन बी सीन ईजीली, जो आंखों से हमें दिख जाएं वो सारे मिक्सचर कहलाते हैं हेट्रोजीनियस, और जो हमें आंखों से सब्सटेंस नहीं दिखते किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कहलाते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें खाली एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें अ सब्सटेंस इन विच सम अदर सब्सटेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट बट इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो ठीक है, ये इतना समझ में आ गया मिक्सचर क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ये आपको याद करने हैं, इनकी डेफिनेशन याद करनी है। पहला क्वेश्चन है नेम अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो उस मिक्सचर का नाम बताना है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एयर, इसका आंसर क्या होगा, एयर। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ अ हीप ऑफ व्हीट। जो व्हीट होता है, गेहूँ होते हैं, वो किस टाइप का मिक्सचर शो करते हैं, होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस, तो आंखों से दिख जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। द सैंपल ऑफ सब्सटेंस हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा या इम्प्योर, तो वो कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। याद रखना प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड। हाउ डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंज व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन इट। तो ये इन्होंने पूछा है कि पानी के अंदर अगर मैं नमक डाल दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से इंक्रीज होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, है ना। अगर प्योर वाटर होगा तो उसका तो 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कॉमन सॉल्ट डालते ही पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आपने क्या करा, प्रेजेंस ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर चेंज इट्स टेस्ट। जब टेस्ट चेंज हो गया और टेस्ट जैसे चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर तुम्हें यहाँ मिल जाएगा एक्टिविटी में, कंक्लूजन में, ठीक है, पढ़ लेना उसको। नेम अ प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि एक प्रॉपर्टी हमें ये बताइए कि जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की शुद्धता जांच कर सकते हैं। तो प्योरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ मिलेगा। द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेक्ड बाय मेजरिंग उसकी कलर, उसका टेस्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें पता कर लें तो हम किसी भी सब्सटेंस की शुद्धता को भांप सकते हैं, नाप सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल हम देखेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी चीज़ों को अलग अलग करने की, ठीक है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही है। ये ओरल क्वेश्चन आप कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। और मैं बता दूं आपको UT2 होने वाले हैं आपके। UT2 में जो सिलेबस है वो ये है आपका, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये 3 चैप्टर आएंगे आपके। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ चैप्टर मैंने कटवा दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पूरी साल ये नहीं कराया जाएगा, ठीक है, इसीलिए 5वां चैप्टर चालू हुआ है। छठा भी आपको नहीं करवाया जाएगा, छठा भी काट दिया है। फिर 5, 7 और 8 ये करवाए जाएंगे, ठीक है, 5th चैप्टर, 7th और 8th चैप्टर। उसके बाद हम ये देखेंगे हाफ ईयरली 2 का सिलेबस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, अपना ध्यान रखना।